वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। इष्ट प्रसंग प्रथम खंड 28 आषाढ़ 1380 दिन शनिवार, अंग्रेजी 14/7/1973। 10:05 हुए हैं। नित्य दिनों की भांति आज भी षोडशी भवन देवघर के बरामदे पर श्री श्री पितृदेव को तेल लगाया जा रहा था। आज से 141वां ऋत्विक अधिवेशन आरंभ हो चुका है, इसलिए आज उनके निकट लोगों की भीड़ अधिक है। सुबोध राय, क्षितिज कीर्तनिया, अरुण गांगुली, जितेंद्र देववर्मन, भवानी चरण, सुनील करण, पूर्णचंद्र कुंडू, कार्तिक सरकार, शिवदयाल सिंह, ज्योतिर्मय चौधरी, अजीत धर, सुभाष मंडल, आशुतोष गांगुली, सतीश हलदार, राजेंद्र मजुमदार, मानिक राय, विजय सेन शर्मा, सूर्यकांत मंडल, परेश भोरा, नेपाल विश्वास, कालीमोहन राय, दीनानाथ शर्मा, अजिताभ गुप्त चौधरी, रोबिन तालुकदार एवं और भी अनेकों हैं। नंदुलाल भट्टाचार्य एवं विमल चौधरी उनके शरीर में तेल लगा रहे हैं। पूजनीय काजलदा अपनी लड़की मीतू और हरिनारायण दास के साथ एक हाड़ी मिठाई लेते आए और उन्होंने श्री श्री पितृदेव को प्रणाम किया। पूजनीय काजलदा को देखते ही श्री श्री पितृदेव ने पूछा, क्या रे, कैसे हो, कब आए? काजलदा, अच्छा ही हूँ, कल रात यहाँ पहुँचा हूँ। गाड़ी के कारण आने में देरी हो गई, प्राय 11 घंटे लग गए। इंजन रिबोरिंग कराया है, इसलिए गाड़ी खूब गर्म हो जाती है। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर पर पानी डालते हुए आना पड़ा है। श्री श्री पितृदेव, तुम्हें ठंड तो नहीं लगी? काजलदा, हाँ, शरीर में अभी भी ज्वर है। थोड़ी देर चुप रहे। कलकत्ता में उनको मकान देखा, अनेकों मकान देखा, किंतु एक भी मेरी पसंद के लायक नहीं। प्रतिदिन अनेकों मकान की बिक्री होती है, किंतु पसंद के लायक मकान नहीं मिलता है। श्री श्री पितृदेव, पसंद के लायक मकान पाना ही मुश्किल है। उस मकान में ही रह सकते हो। तुम लोगों में से प्रत्येक के लिए ही फ्लैट रखकर ही मकान तैयार किया गया है। शौचालय, बाथरूम, रसोई घर सब कुछ है। क्या असुविधा है? समझता नहीं। लिफ्ट नहीं है, लिफ्ट करने की जगह भी नहीं है। काजलदा, एक लिफ्ट होने पर तुम्हें सुविधा होती। लिफ्ट के लिए जगह बना ली जाएगी। श्री श्री पितृदेव, क्या उस मकान को लोगे? वह मेरे हाथ में ही है। मैं तुम्हें बिना शर्त के दे सकता हूँ। यदि चाहो तो उस मकान में नर्सिंग होम की व्यवस्था कर सकते हो। थोड़ी देर रुककर मांग कर देखो ना। क्या रे, साफ साफ कुछ कह नहीं सकते हो? काजलदा, वह तो है ही। श्री श्री पितृदेव, जब है तो फिर मकान खोजने की जरूरत क्या है? सिर्फ मुंह से कहते हो, मन की बात कुछ और है और बनावटी बात कुछ और। संपूर्ण वातावरण गंभीर हो उठा। उपस्थित लोग सभी श्री श्री पितृदेव के चेहरे की ओर टकटकी लगाए हैं। व्यथित हो उन्होंने पूजनीय काजलदा से कहा, खड़े क्यों हो? मोड़ा खींचकर तो बैठ सकते हो। श्री श्री पितृदेव की आंखों में अश्रु है। उपस्थित लोगों की आंखों में अश्रु छलछलाए। पूजनीय काजलदा मोड़ा खींचकर बैठ गए। श्री श्री पितृदेव, एक बात बता सकते हो? जो पाता है उसका अधिकार होता है या जो देता है उसका अधिकार होता है? काजलदा, जो पाता है उसका अधिकार होता है। श्री श्री पितृदेव, धत, यह कैसे हो सकता है? जो देता है उसका अधिकार है, तभी तो वह दूसरे को भी दे सकता है। अधिकार देने में है, पाने में नहीं।
थोड़ी देर रुककर, जैसे तुमने मुझे 1 रुपया दिया, उस रुपये पर तुम्हारा अधिकार है, इसलिए तुम मुझे दे पाए हो। इस रुपये को जब मैंने पाया तभी से उस पर मेरा अधिकार प्राप्त हुआ, इसलिए अधिकार देने में है, पाने में नहीं। रंगन भिला को मैंने ही खरीदा था, फलों का बगीचा है, यह देखकर ही मुझे वह पसंद आया था। बाद में वह सत्संग का हो गया। उस मकान को बनवाने के बाद मैंने श्री ठाकुर जी से कहा था, तुम्हारे अथवा मणि पूजनीय छोटदा श्री ठाकुर के द्वितीय पुत्र के नाम से वह मकान हो, किंतु ठाकुर राजी नहीं हुए। अभी वह मेरे ही हाथ में है, यदि लेना चाहते हो तो बोलो, हृदय खोलकर एक बार मांगकर परीक्षा ले लो, अभी दे सकता हूँ। काजलदा, तुम तो कह ही रहे हो, तुम्हारा जो कुछ है वह मेरा ही है। श्री पितृदेव, बात तो ठीक ही है, किंतु कार्य में कहाँ वैसा होता है। तुम्हें ऐसा बनना चाहिए कि मैं यदि तुम्हें यहाँ खूब जाने कहूँ और निसंकोच ही डूब जाओ। ऐसा यदि तुम करो तो मुझे लोग बेवकूफ़ या इडियट कहेंगे, पर तुम अमर हो जाओगे। लोग तुम्हें आदर्श भाई कहेंगे। तुम ऐसा बनो, यही मेरी अभिलाषा है। श्री पितृदेव ने एक कहानी कह सुनाई। वनवास के समय एक बार श्री रामचंद्र जी कुर्ग गए थे। कुर्ग के निकट ही केरला राज्य है। दोनों एक दूसरे के संबंधी थे, किंतु उन दोनों के बीच खूब झगड़ा विवाद भी था। एक दिन लक्ष्मण घूमते हुए कुर्ग से केरल राज्य में जा उपस्थित हुए। वहां जाते ही स्थान के प्रभाव से उनके मन में एक परिवर्तन हुआ। उन्होंने सोचा, विमाता कैकेयी की कुमंत्रणा से पिताजी ने बेवकूफ़ी कर भैया को वनवास दिया। मैं भी निर्बोध की तरह भैया के पीछे पीछे वन जंगलों में भटक रहा हूँ। यह चिंतन करते हुए वे घूमते रहे। उसके बाद जब वे वापस वहाँ से लौट आए तो उनके दिल में बड़ा अनुताप हुआ। ऐसा कुभाव मेरे मन में क्यों आया? यह सोचकर उन्होंने अपने आप को किसी प्रकार भी क्षमा नहीं की। भैया के विरुद्ध मेरे ऐसे मनोभाव हुए। इस बात को किसी से कहूँ या नहीं कहूँ, मैं तो जानता हूँ। अब मैं इस जीवन की किसी तरह नहीं रखूँगा। अग्निकुंड में कूदकर प्राण विसर्जन करूँगा। यह सोचकर उन्होंने चिता सजाई, चिता में आग लगाई कि उसी बीच श्री रामचंद्र ने वह देखकर ब्रह्मागिरी पर बाण चलाई। वहाँ से जलाधार प्रभावित हुई, जिससे प्रज्वलित चिता की अग्नि बुझ गई। वही जलधारा अभी नंदा के नाम से परिचित है। उसके बाद लक्ष्मण के निकट श्री रामचंद्र जी पहुँचे और उन्होंने उन्हें बाहों में लपेट लिया। लक्ष्मण ने सारी घटनाएं कह सुनाई। लक्ष्मण को सांत्वना देकर श्री रामचंद्र जी ने कहा, उस स्थान पर केरल के प्रभाव से तुम्हारे ऐसे मनोभाव हुए। काजलदा, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? प्रेशर ठीक है ना? श्री पितृदेव, नहीं, ठीक नहीं है, सब गड़बड़ है, थोड़ा रुक कर। मुझे 62 वर्ष से अधिक बचने की इच्छा नहीं थी। केवल श्री मंदिर के लिए बचा हूँ। मंदिर हो जाने से ही होगा। शायद मेरे दादा ने इसी उम्र के शरीर छोड़ा था। स्वस्थ शरीर में कर्मठ रहते रहते होश में ही परमपिता के श्री चरणों में जाऊं, यही मेरी इच्छा है। हम उनकी ओरस जात संतान हैं। हमारा ऐसा होना चाहिए जो मनुष्य के सामने वह एक आदर्श हो, मनुष्य जिससे वह अनुसरण कर सके, चाहे हम ओरस जात संतान ही हो या कृष्टि संतान। हमें ठाकुर ने अपनी श्रीचरण सेवा और स्वार्थ प्रतिष्ठा का अधिकार ही दिया है। निष्ठा
अनुगत्य व कृतिस्व में ही है हमारे जीवन चलन का पाथे। भारतीय आर्कृष्टि धारा ही है कि जो घर के कर्ता मालिक है उनकी बात को निर्विचार ही मानकर चलना। बड़े भाई में यदि भूल त्रुटि रहती है तो छोटे भाई की भक्ति श्रद्धा देखकर भी उसका संशोधन हो सकता है। मैं जो कहता हूँ यदि तुम अक्षर से उसका पालन करो तो कोई तुम्हें बेवकूफ़ भी समझ सकता है, किंतु तुम प्राय सभी के निकट श्रद्धा के पात्र ही बने रहोगे। मैं यदि तुम्हारे प्रति अच्छा व्यवहार न करूं तो मुझसे सभी घृणा करेंगे और तुम्हें सभी महान कहेंगे, किंतु अन्य भाव से मेरे विरुद्ध यदि मनुष्य को समझाना चाहोगे तो वह कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि बड़े भाई के प्रति विरुद्धाचरण कोई भी पसंद नहीं करता है। यदि बड़ा भाई छोटे भाई के साथ अन्याय करता है तो उसे इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगा। बड़े मृदु स्वर में, असंगत बात तो मैंने नहीं कही, मुझे तो भाषा ज्ञान नहीं है, किसी बात को सजाकर तो नहीं कह सकता हूँ। तुम्हारा मन खराब तो नहीं हो गया है? काजलदा, क्या तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है? श्री श्री पितृदेव का तेल लगाना समाप्त हुआ। वे स्नान करने के लिए आगे बढ़े। उपस्थित सभी उन्हें एवं काजलदा को प्रणाम कर उठ गए। पूजनीय काजलदा धीरे धीरे सोरसी भवन से बाहर चले गए। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।